हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आज एक ऐसी लड़की की सफलता की कहानी सुनाने आ रहा हूँ जो आपको वाकई बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। नाम है पूजा सिंह और अभी हाल ही में उन्होंने बताया है कि कितनी एडवर्स कंडीशंस के बाद भी वो कितनी सफल हुई हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं आपको। टॉपिक हमारा है मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। रिसोर्सेज का बहाना सा बनता है। रिसोर्सेज के अगेंस्ट में कितने अच्छे से इस बच्ची ने जा कर के अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त किया है, इससे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है। कितना मोटिवेशन भरा है इस बच्ची में, थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। कौन है ये पूजा सिंह? हरियाणा के एक छोटे से गांव जहां पर एक बच्ची कभी भी सोशल सपोर्ट को नहीं प्राप्त कर सकती। हकीकत तो यह है कि वहां पर लड़की के रूप में जन्म लेना ही कठिन है। वहां से उठी हुई एक कारपेंटर की छोटी सी बच्ची हाई जंप जीत करके आई है एशियन गेम्स में, जीत करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसने। कहाँ से कहानी शुरू होती है? एक ऐसी बच्ची जो पहले योगा में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बाद में उसको एक गुरु मिल जाता है जो कहता है कि आप हाई जंप की प्रैक्टिस कीजिए। और रिसोर्सेस क्या हैं? प्रैक्टिस करने के लिए जूते नहीं हैं, स्टैंड नहीं है जिस पर जंप किया जा सकता है, जिससे जंप करने के बाद जिस गद्दे पे गिरना है वो भी नहीं है इनके पास, ग्राउंड भी नहीं है, कभी ये खेत कभी वो खेत। और गद्दे की जगह पे इन्होंने क्या लगा रखा है? गद्दे की जगह पर भूसी भरी हुई बोरियां लगा करके रखी हुई हैं और बांस लगा करके अपने हर्डल को बनाया गया है। और कई कई महीने तक इन्होंने बिना जूते के प्रैक्टिस की है। लुक एट द लेवल ऑफ रिसोर्सेस। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। इतनी एडवर्स कंडीशंस में बस इनके पास एक बहुत अच्छा था कि इनके फादर बहुत सपोर्ट करते थे और ये कहते थे कि आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने अपने रिसोर्सेस को अटेन किया। लिमिटेड गियर्स, हार्श कंडीशंस एंड नो फैसिलिटीज एट ऑल। स्टेडियम नहीं है, एक टीचर मिला हुआ है जो आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जूते नहीं हैं, गद्दा नहीं है, हर्डल नहीं है और ग्राउंड भी नहीं है। जो खेत में खेती नहीं हो रही है उसी को तैयार कर लिया और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। यहाँ से उनकी कंडीशंस शुरू होती हैं और यहाँ से वो बस खास बातें क्या हैं? वेरी अर्ली एफर्ट्स, बहुत शुरुआत में ही इन्होंने अपने एफर्ट्स करने शुरू कर दिए। सेकंड, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस। टीचर इनके जो थे वो बहुत अच्छे से इनको समझाते रहते थे कि किस तरीके से इनको अपनी स्किल्स में सुधार करना है। देन कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, ये जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, रोज के रोज एक निश्चित समय में अनुशासन में बंद करके करते रहनी है ये प्रैक्टिस। और आखिर में मेंटल फोर्टिट्यूड, दिमागी संबल। मैं एक दिन करूंगी, मैं एक दिन करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी। ये जो आत्मबल अंदर भरा हुआ है वो एडवर्स कंडीशंस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है और ये कहता है कि तुम अपने पथ पर लगे रहो, सफलता एक दिन आपको मिलेगी ज़रूर। याद रखिए क्लास, दिमाग में एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? हमें तरीके तरीके के जवाब मिलते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं हमें पहाड़ चाहिए। गोल अगर नहीं है तो फिर आप एफर्ट्स के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। आपके पास गोल होने को मांगता है। लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, दैट इज मेंटल फोर्टिट्यूड। एक ग्लिम्पसेस ऑफ गौरी, क्या क्या सफलताएं प्राप्त की हैं इन्होंने। स्टेट चैंपियनशिप 2022 में
शुरुआत वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, नेशनल जूनियर मीट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, इनर यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये इनकी बेसिक शुरुआत मोटिवेशनल लेवल है, जहाँ पर इनको खुद पर विश्वास होने लगा कि नहीं, अब हम इन एडवर्स कंडीशन से निकल करके अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर ले जाएंगे। ये मेडल्स इनकी सफलता की कहानी कहते चलते हैं। इसके बाद एशियन गोल्ड मेडल में जहाँ पर इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए, वहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.90, इससे पहले का है वो रिकॉर्ड भी इन्हीं का था, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 1.90 मीटर से जीता है। और ये हिस्टोरिक विन इसलिए क्योंकि ये कई साल बाद ये नौबत आई है जिसमें हम गोल्ड मेडल हाई जंप में जीत करके ला रहे हैं, और ये मोमेंटस ओकेजन है इंडिया के लिए, और ये एक नेशंस प्राइड है। एक लड़की इतनी पिछड़े एरिया से, हरियाणा का एक छोटा सा गांव, वहाँ से रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी कुछ नहीं है, और उसके बाद भी इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने सतत प्रयास को जारी रखा कि हम इस उद्देश्य को प्राप्त ही कर ले जाएंगे। राइट, 1.90 मीटर्स, 3 साल का डेडिकेशन लगातार, और उसके बाद फर्स्ट इंडियन रैंक इन्होंने अटेन की है। राइट, ये कोई बहाना नहीं होता कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। रिसोर्सेज रहेंगे नहीं रहेंगे, उद्देश्य के प्रति लगन अगर आपकी है तो क्या हम ले जा सकते हैं अपने साथ। अपने इस पूरे वीडियोस के ज़रिए क्या हमें पकड़ के रखना है, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। मुझसे होगा, मैं इसे अटेन करूंगा, मुझे ज़रूरत है लगातार प्रयास करते रहने की। देन नेक्स्ट, एम्ब्रेस हार्डशिप्स, लगन, बेहद मेहनत, खूब अच्छा सा प्रयास। जब आप लगातार हार्डशिप्स से साथ गुजरते रहते हैं तभी काम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप किसी चीज़ की कोशिश करेंगे, कोई नया एफर्ट करेंगे, सबसे पहले आप पेन से बियर करेंगे। पेन के बाद, पेन जब होगा तो आप स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करने के बाद भी अगर आप आगे लगे रहते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और जैसे स्ट्रेंथ बन जाती है सक्सेस आपकी मिलनी ज़रूरी है। आई रिपीट अगेन, एक्शन, पेन, स्ट्रेंथ, एक्शन, पेन, struggle, and last, strength. This strength will give you success in your career. Then next, preserve relentlessly, बराबर कोशिश करते रहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव मिले। एक दिन से कुछ नहीं होता, बाबा रामदेव कहते हैं ना, योगा से होगा, एक दिन से नहीं होगा, बार बार करना होगा। इसी तरीके से आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए भी आप कोशिश करते रहिए। देन नेक्स्ट, इंस्पायर अदर्स, जब आप ये सफलता प्राप्त कर लेंगे तो यही चीज़ आपके लिए, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। जैसे मैं आज पूजा सिंह के बारे में बता रहा हूँ, नेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त की है, राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट क्लास, आज इस कैरेक्टर को लेके आए हैं, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मैं लाऊंगा जो एडवर्स कंडीशंस को ओवरकम करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं। राइट क्लास, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।